मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर 12 प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आकृति 12.27 में ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र O वाले एक वृत्त है। ये देखिए वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। ये 90 डिग्री है, ये व्यास है, क्या है, ए बी और ए सी व्यास है और ओ ए बराबर है 7 सेंटीमीटर। ये देखिए ये ओ ए हो गया 7 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्योंकि यह व्यास है, और ये भी हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर, और ये पूरा ओडी जो है 7 सेंटीमीटर होगा, इसलिए इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आधी त्रिज्या होगी 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से। ठीक, यहाँ एक और पॉइंट ले लेते हैं ई और एफ। तो यहाँ पर देखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये छायांकित भाग है, ये जो वृत्त है और ये जो इतना पट्टी है, ठीक है। इस अर्धवृत्त ए बी सी अर्धवृत्त का जो पट्टी है, तो यहाँ पर देखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R1, ये हो जाएगा 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारा पाई R1 का स्क्वायर बराबर 22/7 और गुणे 3.5 गुणे 3.5। तो यहाँ देखेंगे या इसको 7/2 भी लिख सकते हैं, 7/2 लिख रहे हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो ये हो जाएगा 7×5 इसका गुणा करेंगे तो 22×11 इसका गुणा करने पर आ जाएगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 77/2, यानी कि 77/2 का मतलब हो गया, ये हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, 2 से भाग दे दें तो 2 × 6 और 2 × 16 1 2 5 10 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, AECB। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं कि अर्धवृत्त AECB का क्षेत्रफल यह हो जाएगा 1/2 पाई R स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे 22/7 और गुणे 7 गुणे 7। इसे 7 से 7 कट जाएगा, 11 × 77, ये आ गया कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार और ये दोनों, और ये क्या हो गया ओसी ऊंचाई हो गया, ए बी आधार हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 ए बी और गुणे ओसी। तो 1/2 ए बी हो गया 7 7 14 और ओसी हो गया कितना 7 सेंटीमीटर। तो 7 2 7 14 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है अब क्या करेंगे, अब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से 77 में से 49 घटा देंगे तो इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा और इसको जो है इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा पूरा का पूरा। चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब यहाँ देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल यह हो जाएगा, और छोटा वृत्त का क्षेत्रफल है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस जो बड़े अर्धवृत्त में पट्टी है
उसका क्षेत्रफल तो 77 पूरा अर्धवृत्त का है, 49 है किसका, 49 है त्रिभुज का। तो ये घटा देंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस इसको ये हो गया 17, 17 में से 9 घटेगा 27 एक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 9 17 और 4 2 6 1 7। अब इसको जो है जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 5 8 8 16 3 2 5 1 6। ये हो गया हमारा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। ये छायांकित भाग कौन सा है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये छायांकित भाग है, यहाँ पर ये छायांकित भाग हो गया, ये छायांकित भाग हो गया। तो ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस ये छायांकित भाग हो गया। ठीक, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए ये अर्धवृत्त बना रहा है ना, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया गया है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है 77 और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 49। इन दोनों को घटाने पर जो आएगा 28 वो इसका क्षेत्रफल होगा इस पट्टी का, इसमें इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल छायांकित भाग आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, यहाँ पर देखिए ये हमको ज्ञात करना है, ये जो इतना भाग है इतना ही का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये जो है इसका क्षेत्रफल हो गया, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हो गया, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष के केंद्र को त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। ये आधे आधे का ये जो है ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी वृत्त, इसके जो है, एक मिनट इसको जो है हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यह त्रिभुज के आधे भाग को, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसके आधे भाग को त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचा गया है। ठीक, दो तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई बराबर कितना लेना है 3.14। तो आइए देख लेते हैं। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यह होता है √3 और बटा 4 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर कितना दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमको भुजा निकालना है। मान लेते हैं भुजा कितना है, भुजा A है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और बटा 4 और A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17,320.5। यहाँ से A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17,320.5 और गुणे 4 और बटा √3 का मान जो हमारा होता है वो होता है 1.7302। यह होता है 1.7320.5 इतना होता है। अब यहां से इसको इससे काट दें तो ये हमारा आ जाएगा इतना गुणे 4, ए स्क्वायर का मान आ गया। अब ए का मान निकालेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 10,000 और गुणे 4, इसका वर्गमूल 100, इसका वर्गमूल 2, ये हमारा आ गया 200 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो गई, ये 200 सेंटीमीटर क्या हो गई, ये पूरा जो है इसका साइड हो गया किसका, त्रिभुज का। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 100 और इधर भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 की त्रिज्या हो जाएगी 100, तो 100 त्रिज्या हो गई
और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। प्रत्येक, और ये समबाहु त्रिभुज है तो 60 अंश का कोण बनाएगा ही, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यह हो जाएगा तो 60 अंश और बटा 360 और गुणा पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 1/6 और यह हो गया पाई का मान 3.14 और गुणे 100 ठीक है। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 पचे 2 57 इतना हो गया और यहाँ 3 हो गया, तो यह हो जाएगा 157 और 20 और इतना बटा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे, अब 3 है, 3 त्रिज्यखंड है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीनों का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके और त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा दें, इस त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में से घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, चलते हैं अगले स्लाइड में। हाँ, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी 17,320.5 माइनस 3 गुणे 3 त्रिज्यखंड है, एक का उतना आया है 1,557,000 बटा 3, ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो यह आ गया 17,320.5 और माइनस 15,700, ठीक, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक त्रिज्यखंड का इतना है, तो 3 त्रिज्यखंड है ना, तो तीनों का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर घटा देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटाने पर आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा हो गया? ये देखिए, जैसे ये ट्रायंगल है, आप देखे हैं, ये तीनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा? यही ज्ञात करना है, जो हमारा कितना आया है, इतना सेंटीमीटर। यहाँ देख लीजिए फिर से, यही ये पार्ट है, यहाँ पर ये जो पार्ट है, सॉरी, ये इतना जो कलरफुल क्षेत्रफल है, ये हमारा आ गया कितना? 1600, ये आ गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बार आपको रिवाइज करा दे कैसे ज्ञात करना है। पहले जो है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसमें तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाने के लिए क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का त्रिज्या चाहिए, तो इसके लिए इसका क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके यह भुजा ए भी ज्ञात करेंगे और इसका आधा जो है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगी, वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, उसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके घटा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विदा दीजिए। जय हिंद।